हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। तो ये MKY क्लासेस पर आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई। केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान है, क्लास 12th का विलियन है। ठीक है, विलियन मीन्स क्या कहते हैं, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इस विलियन का, ये चैप्टर का जो नाम है विलियन के प्रकार और सांद्रता, इसका पहले मीनिंग जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको पहले रेस कर देता हूँ। ये आपका चैप्टर का नाम विलियन के प्रकार और सांद्रता और केमिस्ट्री है, क्लास 12th का है। और इसमें डेफिनेशन के साथ साथ सब के सब इसके प्रॉपर्टीज के विषय में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं विलियन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे प्रकार क्या होता है, इसके बाद क्या होता है सांद्रता क्या होता है। ठीक है, तो विलियन में ये विलियन जो है, ये आपका विलियन है, विलियन का चैप्टर का नाम है। यहाँ पर विलियन में क्या है, विलियन में ज्यादा से ज्यादा कम से कम दो चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, कम से कम मिनिमम दो चीजें क्या क्या होनी चाहिए? विलेय और विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक। अब इसमें जो है विलेय और विलायक जो है, विलेय आपका क्या हो सकता है? जैसे जब आप शरबत वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर विलेय में क्या होता है? विलेय में क्या होता है? चीनी प्लस इसमें क्या होता है? पानी मीन्स वाटर। जब इसका रिएक्शन होता है, दोनों का जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है? शरबत बनता है। इट्स क्लियर? शरबत बनता है। शरबत बनने के बाद इसको क्या बोलेंगे? आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज बोलेंगे सॉल्यूशन, दैट इज विलियन। क्या बोलेंगे? विलियन। क्या बोलेंगे? विलियन। इसको क्या बोलेंगे? विलियन बोलेंगे। ठीक है, हाँ। इसमें विलियन में ही आपके जो है वो द्विंगी विलियन भी हो सकता है। अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि ये जो है चीनी और पानी क्या है? चीनी और पानी का मिक्सचर है। ठीक है, चीनी और पानी का मिश्रण है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? विलियन। और हाँ, एक चीज और, विलियन में भी आपका क्या होता है? समांगी के साथ साथ एक विषमांगी का भी मिश्रण होता है। ठीक है, लेकिन विलियन उसको बोलेंगे जिसमें समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, समांगी मिश्रण का क्या मतलब होता है उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि विलियन के अंदर क्या चीजें होती हैं? ये समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण, बिना समांगी मिश्रण के उसको आप विलियन नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली में जान लीजिए आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है ना, समांगी मिश्रण क्या होता है। सपोज ये आपका चीनी है मीन्स शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर क्या होता है? शरबत होता है। तो जब चीनी को पानी में मिक्स किया जाता है तो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसमें क्या सॉल्यूशन के रूप में आते हैं? इसमें पानी में, मीन्स चीनी जो होता है पानी में घुलने के बाद क्या होता है? इसके क्वालिटी को, मीन्स इसके प्रॉपर्टीज को क्या करता है? चेंज कर देता है। इसकी क्वालिटी को क्या करता है? चेंज कर देता है। मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं? अपने प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में ये क्या होता है? ये आपका कैसा होता है? सॉलिड होता है। और ये क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड के जस्ट बाद ये क्या बनता है? ये लिक्विड का ही बाद में भी ये क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है, लिक्विड का भी क्या होता है? बाद में फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें चीनी की जितनी क्वांटिटी होगी और पानी का जितनी क्वांटिटी होगी, ये जो है चीनी की क्वांटिटी कम होगी और पानी की क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? चीनी के कंपैरिजन में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा और चीनी की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब इसमें आपका विलेय और विलायक हो गया। अब इसमें बात कर लेते हैं ये कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ठीक है, विलेय वो होता है विलियन में चीनी की क्वांटिटी जो कम होती है, मीन्स कह सकते हैं किसके अपेक्षा? पानी की अपेक्षा जो क्वांटिटी कम होती है, यह कह सकते हैं वह विलियन जिसमें पदार्थ जो है अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत किसके अपेक्षाकृत? जो कोई विलियन सॉल्यूशन आप लेंगे, ठीक है, विलियन लेंगे तब क्या होगा? उसमें दो चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, तो एक कम होगा। जो कम होगा
जो कम होगा वो आपका विलेय कहलाएगा, और जो ज़्यादा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पानी मीन्स विलायक कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपके ढेरों सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक हो सकता है आपका रेत प्लस पानी। हाँ, यहाँ पर जो है रेत और पानी तो आप ले रहे हैं, लेकिन रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, ये होमोजीनियस की प्रॉपर्टीज को नहीं शो करेगा। जब होमोजीनियस की प्रॉपर्टी को नहीं शो करेगा तो ये कभी भी विलयन नहीं होगा। ठीक है, कभी भी विलयन नहीं होगा। क्यों? विलयन उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से क्या हो जाए, मीन्स ये दोनों मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, चीनी और पानी पूरी तरह से मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है, विलयन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रेत और पानी है, रेत और पानी को बाद में भी क्या हो जाएगा, बाद में इसको अलग किया जा सकता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका बाद में अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शरबत बनने के बाद आप इसको कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है कुछ डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज द्वारा, ठीक है, डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज द्वारा ऐसा पॉसिबल हो सके कि इसको किया जा सके। लेकिन क्या होगा, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कम होती है कि इसको आप अलग कर पाएँ। ठीक है, लेकिन इसको क्या कर पाएंगे, रेत है प्लस पानी है, जब इसका मिक्सचर होगा तो क्या हो जाएगा, रेत पानी होगा। तो स्टार्टिंग में इन दोनों को जब घोलेंगे तो घुल तो जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, एक्चुअली में सच कहें तो ये घुलेगा भी नहीं। ठीक है ना, घुलेगा नहीं। बाद में क्या होगा, जैसे ये क्या होगा, रेत पानी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, रेत और पानी होगा। ठीक है, रेत पानी होगा। तो जब कोई बीकर इस तरह से होगा, बीकर, ठीक है, बीकर होगा, तो जब आप रेत और पानी को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, तो कुछ समय बाद जैसे जैसे टाइम आपका स्पेंड करेगा, बीतेगा ना, तो क्या होगा, इसके बॉटम में, ठीक है, बॉटम मतलब इसके नीचे पेंदी में क्या होगा, ये जो इसके रेत के कण है यहाँ पर बैठ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो है पानी के साथ क्या हुआ है, मिक्स नहीं हुआ है ना, पानी के साथ क्या है, मिक्स नहीं हुआ। और जबकि अगर मैं रख दूं शरबत को, तो शरबत जो है, शरबत में आपका चीनी कभी भी इसके बॉटम में यानी पेदी में क्या होगा, कभी भी बैठेगा नहीं, मीन्स, और इसके कोई भी मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका है, और यहाँ पर अगर चीनी और पानी का इसमें मिश्रण है, ठीक है, चीनी और पानी का मिश्रण है, तो इसके मॉलिक्यूल्स, कुछ भी मॉलिक्यूल्स को आप पिकअप करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, उठाने के बाद अगर इसके प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो हर जगह वही प्रॉपर्टी शो करेगी जो कि पहले ये शो कर रही थी। कोई भी मॉलिक्यूल्स आप उठाएंगे, यहाँ से कोई भी अणु यहाँ से उठाएंगे, क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, कहीं से भी कोई भी, ठीक है, हर बार वही प्रॉपर्टी शो करेगी जो कि पहली वाली शो कर रही थी। ठीक, कोई भी आप ले लीजिए, इसमें यहाँ से उठाइए। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका हेडिंग है विलयन। विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक। अब यहाँ पर दो या दो से अधिक क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर एक ही आपका इसमें विलेय या फिर विलायक कोई एक ही मटेरियल होगा, ठीक है, पदार्थ होगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर संयोग हो ही नहीं पाएगा, मीन्स कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाएगा। जब कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं तो वहां पर रिएक्शन होगा नहीं, जब रिएक्शन होगा नहीं तो वहां पर कोई अदर प्रोडक्ट मीन्स अदर जो है प्रोडक्ट जो है बनेगा ही नहीं ना, उत्पाद बनेगा ही नहीं। जब उत्पाद बनेगा ही नहीं तो विलयन बनेगा नहीं, जब विलयन बनेगा ही नहीं तो यहाँ पर समांगी मिश्रण होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दो या दो से मिनिमम दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम दो चीजों की, दो या दो से अधिक पदार्थों के, पदार्थ मीन्स कोई भी मटेरियल्स ले सकते हैं किसी भी टाइप का, जैसे आपका चीनी और पानी हो गया, शुगर एंड वाटर हो गया, यहाँ पर रेत और पानी हो गया। हालांकि ये आपका विषमांगी मिश्रण बोला जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ इस टाइप से आप ले सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। ठीक है, समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन या फिर वास्तविक विलयन। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल सोल्यूशन। ठीक है, रियल सोल्यूशन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, विलयन के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में पहला आपका क्या होगा, पहला अब इसमें देख लीजिए,
अब इसमें क्या है, विलेनों के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या होगा। हाँ, एक चीज देखिए, पहले इसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, विलयन की जो प्रावस्था होती है, ठीक है, विलयन की केवल एक प्रावस्था को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, विलयन के घनत्व, पृष्ठ तनाव, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, घनत्व और पृष्ठ तनाव भिन्न या समान हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, विलयन के घनत्व मीन्स डेंसिटी भी बताऊंगा क्या होता है, पृष्ठ तनाव भी होता है क्या होता है वही बताऊंगा, भिन्न भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक ना। हाँ, अब आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये होगी कि यहाँ पर आपको समान ही मिलेगा, ठीक है ना। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें पहला है विलयन केवल एक प्रवस्था में होती है। एक प्रवस्था का क्या मतलब है, एक प्रवस्था का मतलब सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का बीकर है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप का बीकर है, ठीक है, बीकर है, और इसी बीकर में क्या करते हैं आप, यम ए मीन्स विले, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका यम बी है, जो कि क्या है आपका विलायक, ठीक है। अब विलयन के विषय में बात कर रहे हैं तो इतना सब कुछ का होना कॉमन सी बात है, ठीक है, विलेय और विलायक, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा, विलेय बराबर क्या हो जाएगा, विलेय बराबर होगा मीन्स विलयन बराबर होगा, विलयन बराबर दोनों का एडिशन होगा मीन्स जोड़ने के बाद होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो एम ए प्लस क्या है एम बी ना, क्योंकि ये आपका क्या है, सोल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों ऐड होने के बाद ही विलयन बनेंगे। हाँ, अब इसकी बात है, केवल क्या है, केवल एक प्रवस्था होती है। एक प्रवस्था का क्या मतलब है, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ पर होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब जब इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, तो आप कभी भी आपको मीन्स डाउट हो तो आप क्या करिए, इसके मॉलिक्यूल्स को कहीं से भी क्या करिए, पिक आउट करिए, एक मॉलिक्यूल्स को पिक आउट करिए। एक प्रवस्था का मतलब कहीं से भी आप इस मॉलिक्यूल्स को उठाने के बाद चेक करिए, ठीक है, कहीं से भी इस मॉलिक्यूल्स को उठाने के बाद चेक करिए, कहीं से भी आप उठाने के बाद इस मॉलिक्यूल्स को चेक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। आप चाहे जिस इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से आप इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, इसके हर एक मॉलिक्यूल्स में वही प्रॉपर्टी शो करेगी जो कि और सभी के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, हर एक की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, हर एक की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी एज इट इज, इसी की तरह जितना कि इसमें मॉलिक्यूल्स इसमें
लाई करते हैं मीन्स है। हाँ, और एक चीज और, ठीक है, एक चीज इसमें और क्या है, एकल प्रवस्था होती है। सेकंड स्टेप को भी मैं समझा देता हूँ। विलयन के घनत्व और पृष्ठ तनाव भिन्न या समान हो सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज दोनों के दोनों हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसकी हो सकती है, समान होने की। वो कैसे, देखिए पृष्ठ तनाव, देखिए यहाँ पर पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन में क्या होता है, सरफेस टेंशन में आपका कुछ ऐसा होता है कि सरफेस टेंशन जैसे इस मॉलिक्यूल्स को अगर कुछ देर तक अगर आप रख देते हैं या फिर नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई उससे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स को ऐसे आप किसी पात्र में मीन्स वेसल में रख देंगे, बर्तन में, ठीक है, इस तरह से रख दीजिए, बर्तन में आप रख दीजिए। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस पर क्या करेंगे, एक लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है, लेयर क्रिएट करेंगे। तो लेयर क्रिएट करने के बाद जो है, लेयर क्रिएट करने के बाद, ठीक है, लेयर क्रिएट करने के बाद क्या होगा, इसका हर जगह, ठीक है, हर जगह पर इसका सरफेस टेंशन जो होगा सेम होगा। हाँ, इसके ऊपर आप छोटा सा आप एक कागज या फिर पेपर रख कर ट्राई करके देख सकते हैं। इसके मीन्स हर सरफेस पर, चाहे आप यहाँ चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ चेक कर सकते हैं, 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 हर जगह क्या होगा, इसका जो है पृष्ठ तनाव जो होगा सेम टू सेम होगा, ठीक है। मीन्स कागज को रखने पर, पेपर के टुकड़े को रखने पर इसका जो पृष्ठ तनाव होगा, मीन्स अगर यहाँ पर रखते हैं तो अगर उसके लेयर्स, उसके सतह पर अगर कागज रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा हर सरफेस पर, मीन्स हर जगह रुका हुआ होगा, ठीक है ना। मीन्स वो क्या होगा, वो ऊपरी सतह पर क्या होगा, लेयर के ऊपरी सतह पर क्या होगा, टंगा होगा, मीन्स रखा होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब देखिए इतना सब कुछ बताने के बाद ये चीज आ जाता है। अभी आपका चैप्टर का नाम था विलयन के प्रकार और सांद्रता, ठीक है, विलयन के प्रकार और सांद्रता। जब विलयन के प्रकार और सांद्रता है तो सांद्रता यहीं से ही क्या करती है, इसको कनेक्ट करती है। कैसे, जैसे आपने क्या किया, रिएक्शन कराया, रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, आपको सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन मिला ना, सॉल्यूशन मिलने के बाद मीन्स विलयन मिला, विलयन मिला तो स्टार्टिंग में आपका विलय क्या था, विलायक, ये क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका पानी था, बिल्कुल ठीक है, ये आपका पानी था। और यहाँ ये क्या था, ये आपका चीनी रहा, ठीक है, चीनी रहा, ठीक है, चीनी रहा, चीनी है, ठीक है, चलिए ये चीनी है। अब देखिए इसका, और हाँ इसका कंसंट्रेशन मीन्स इसकी सांद्रता और इस विलयन की सांद्रता बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता, ठीक है, इसकी सांद्रता, पानी की सांद्रता और विलयन की सांद्रता क्या होगी, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि पानी में चीनी को मिक्स करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन बना हुआ है मीन्स विलयन बना हुआ है, इसका कंसंट्रेशन जो है भिन्न हो जाएगा ना, भिन्न हो जाएगा, बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे, अब देखिए जब जैसे ही इसमें क्या करेंगे, पानी को मिलाएंगे और चीनी को मिलाएंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या थे, दूर दूर थे, कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से क्या थे, दूर दूर थे, क्लियर है। लेकिन जैसे ही आपने चीनी को क्या किया, इसमें मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ, ये क्या होगा, इसमें घुल गया, मीन्स पानी में घुल गया, घुलने के बाद क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया। दैट इज का मतलब कि ये जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे पास हो जाएंगे। हालांकि ऐसा स्ट्रक्चर शो करने के लिए आपको सॉलिड का सिचुएशन होना चाहिए, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूं, और थोड़ा पास होगा मीडियम लेवल का, ठीक है। चलिए कैसा होना चाहिए, इसका है तो थोड़ा सा पास होगा, कुछ इस टाइप से, टच नहीं होगा लेकिन कुछ पास होंगे। अगर हम टच कर देते हैं तो वो सिचुएशन कैसा हो जाएगा, वो सिचुएशन आपका सॉलिड का सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड का हो जाएगा, तो हम इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। टच होने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही मीन्स सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे रखेंगे। हाँ एक चीज, कुछ
चेक करने के क्या तरीके हैं, चेक करने के ये तरीके हैं। अगर जैसे मान लीजिए इसका फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, इसका फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, हाई होगा, इसका फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, हाई होगा। लेकिन इसका क्या होगा, इस सॉल्यूशन का क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर मींस कह सकते हैं सॉल्यूशन, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही डाउन होगा। आप सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर क्या कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। अगर आप वाटर को आप सरफेस पर गिराते हैं, ये क्या करेगा, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि ये तो शरबत बन चुका है ना, इसके मॉलिक्यूल्स पास हो चुके हैं। जब पास होंगे तो ये जुड़े होंगे ना, ज़्यादा पास होंगे, कनेक्टेड होंगे। जब कनेक्टेड होंगे तो क्या करेंगे, कम ही फील्ड को मीन्स कम ही एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। उतने ही स्पीड से आप फेंकिए जितना कि इसको आप फेंक रहे हैं, वाटर को, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, ये कम कवर करेगा, ये ज़्यादा कवर करेगा। इससे आप थोड़ा सा अपने मीन्स माइंड में ये फीलिंग ला सकते हैं कि ये क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होगा और इसका कंसंट्रेशन पावर कम होगा। लेकिन इसका फ्लो जो होगा ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। हाँ, इसी का जस्ट अपोजिट है, जिसका फ्लो ज़्यादा होगा, जिस चीज़ का फ्लो ज़्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जिसका फ्लो ज़्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, डाउन होगा, ठीक है। इसका फ्लो ज़्यादा है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, मीन्स सांद्रता, जिसको बोलते हैं सांद्रता, सांद्रता क्या होगा, मीन्स अपोजिट है, ठीक है। इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी, एक दूसरे के कम होंगे। हाँ, फार्मूला वगैरह इसी तरह से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। मैं भी बताता हूँ किस तरह से फार्मूले बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए सांद्रता हो गया, और इसका क्या है, ये क्या है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स इसका फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन मतलब मीन्स विलयन का बहाव जो होगा, ठीक है। विलयन का बहाव जो होगा मीन्स कम होगा, डाउन होगा। और यहाँ पर सांद्रता कम थी तो यहाँ पर सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, मीन्स कंसंट्रेशन पावर हाई होगी, ठीक है। हाँ, आपके फार्मूले किस तरह से बनते हैं ये भी मैं बता सकता हूँ थोड़ा सा। देखिए, जैसे सपोज करिए ये सांद्रता है और ये क्या है, आपका फ्लो ऑफ वाटर है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बिल्कुल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे, जब कोई भी फार्मूला आप बनाते हैं तो क्या होता है, जब एक घटता है और दूसरा बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और किस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। थोड़ा सा मैं एक मैथ का फार्मूला लेता हूँ, आप अभी समझ जाएंगे, ठीक है। आपको पता है यस इज इक्वल टू क्या होता है, चाल ही ले लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर कह सकते हैं दूरी बटे क्या होता है, समय होता है ना। इट्स क्लियर, चल ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप स्पीड को अपने हाई करेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका टाइम क्या होगा, कम लगेगा। डिस्टेंस तो आपका फिक्स है। सपोज दैट मान लीजिए 100 किलोमीटर का आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 100 किलोमीटर का क्या डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे स्पीड आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, टाइम आपका क्या होगा, कम लगेगा ना। मीन्स ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है ना, मीन्स कम हो रहा है ना, मीन्स नीचे की तरफ एरो लगेगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसी को बोलते हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, चाल इज प्रोपोर्शनल टाइम आपका कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, समय होगा, ठीक है। दूरी तो आपका कांस्टेंट रहेगा, कभी भी कोई भी दूरी कवर करेंगे तो आपके पास वो फिक्स रहेगा, कहाँ से मुझे कहाँ तक जाना है एक्चुअली में। इसी तरह से इसको भी कह सकते हैं, फ्लो ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। किस तरह से कह सकते हैं, यहां पर लिखेंगे, एक मिनट, फ्लो ऑफ
फ्लो ऑफ वाटर के बाद 1 बाई में क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर। अब वाटर का जो फ्लो होगा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स कह देंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये जब आपका फ्लो इंक्रीज करेगा, ये वाला जब इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, मीन्स घटेगा, डाउनवर्ड होगा ना, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, ये जब बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने का क्या मतलब है, इंक्रीज जब करेगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डाउन होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डाउन, कैसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा कंसंट्रेशन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको कंसंट्रेशन लिख दीजिए, इसको आप लिख दीजिए कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी को आप क्या हिंदी में बोलेंगे, साफ साफ और क्लियर शब्दों में, ठीक है। पानी का बहाव जो होगा, पानी का बहाव, ठीक है, बहाव क्या होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या होगा, सांद्रता होगा, ठीक है। अगर देखिए ना, जैसे आप मान लीजिए सीढ़ा वगैरह देखे ही होंगे या फिर हो सकता है चखे भी होंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप इसमें क्या करिए, पानी में क्या करिए, चीनी डालते रहिए, वो क्या होगा, घुलेगा तो, लेकिन ऐसा कुछ समय बाद कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा कि क्या होगा, वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर विलय की क्वांटिटी जो हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। तो क्या होगा, जब ज्यादा होगा तो वो घुलना बंद हो जाएगा। तो लेकिन अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जिसमें पानी का थोड़ा सा सिचुएशन भी बचा रहे, मीन्स पानी का जो सिचुएशन जैसा घुलना चाहिए वैसे घुल भी जाए, मीन्स इसका जो पानी का बहाव है और कंसंट्रेशन भी इतना ही हो जितना चीनी उस पानी में घुल सके, ठीक है। मीन्स ऐसा कंडीशन क्रिएट ना हो कि चीनी घुलना बंद हो जाए, चीनी घुलने के जस्ट पहले, बंद होने के पहले, तो क्या होगा, वहां पर सांद्रता आपका क्या होगा, हाई होगा, और पानी का फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे आप उसको कंसंट्रेट करते जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स उतना ही पास आते जाएंगे, ठीक है। पास आने की वजह से वो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने स्पीड को ही, मॉलिक्यूल्स अपने स्पीड को ही मीन्स फ्लो करना बंद कर लेंगे। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जकड़ कर रखे हुए, मीन्स पकड़ कर रखे हुए, जब पकड़ कर रखेंगे तो मीन्स एक दूसरे को दूर जाने ही नहीं देंगे, जब दूर जाने ही नहीं देंगे तो कुछ फील्ड ही वो क्या करेंगे, मीन्स एरिया को क्या करेंगे, वो कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मीन्स जहां पर जो वो बूंद, मीन्स कह सकते हैं उस सीढ़ा मीन्स कह सकते हैं, सिरका नहीं, दूसरा चीज नाम होता है, ठीक है, हाँ, चाशनी, ठीक है, चाशनी जो होता है ना भाई, इसका बूंद जहां कहीं भी इसका गिरेगा ना, ये एक ड्रॉप के रूप में क्या होगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप वहीं वो पानी का बूंद जब गिरता है ना, तो क्या होगा, ये दूर की काफी थोड़ा सा ट्रैवल करता है, ट्रैवल करने के बाद क्या होता है, कुछ एरिया कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।